वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज बहुत मज़ेदार सा चाइनीज़ मेन्यू लेकर आई हूँ आपके लिए, और जिसमें हम बनाएंगे स्टार्टर, यानी कि एक बहुत मज़ेदार सा जिसे हम क्या कहते हैं, एपेटाइजर। और उसके अलावा हम बनाएंगे मेन कोर्स में बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। राइस होंगे, साइड रेसिपी यानी कि फ्राइड राइस होंगे, और डिज़र्ट नहीं होगा। डिज़र्ट जो है ना वो एक मुश्किल मरहला मुझे लग रहा था रमज़ान में, क्योंकि पहले से मेरे पास बना हुआ था, इसलिए तो सैलेड भी नहीं होगा। लेकिन एक मेन्यू जो है वो पूरा आ रहा है, तो आप मेरी रेसिपी देखें, आप ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। चलिए मैं बता देती हूँ। स्टार्टर में हम बना रहे हैं जी स्नैकर साथ कर लेंगे, और साथ में हम टेम्पुरा बना रहे हैं चिकन की, जो उसकी ऑथेंटिक रेसिपी होती है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ कि बेसिकली किस तरह से बन सकता है। उसके अलावा हम फ्राइड राइस बनाएंगे, और साथ में हम बनाएंगे जी गार्लिक हॉट चिकन गार्लिक, बहुत मज़ेदार है वो। और मैं भूल गई हूँ क्या बनाया था। मैंने चाउमीन बनाया था साइड रेसिपी में, तो वो भी देखना जरूर, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ये ऑर्डिनरी सा बस मैं आउटरो कर रही हूँ। आप जाइए, रेसिपी देखिए, इसको एंजॉय कीजिए, सीखिए, शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे, और रमज़ान में एंजॉय कीजिए। सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन गार्लिक, और चिकन गार्लिक बहुत ही मज़े की रेसिपी है, वॉइस ओवर करनी पड़ी मुझे। खैर, ऑयल है, ऑयल में मैंने शामिल किया है गार्लिक क्लोव यानी कि लहसुन के जोड़े और प्याज, दोनों को अच्छी तरह से सौते कर लेना है। बहुत ज़्यादा सा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं चिकन। मैंने इसमें बोनलेस चिकन का यूज़ किया है, आप चाहें तो चिकन ले सकते हैं जो कि बोन्स के साथ और हड्डी के साथ, लेकिन क्योंकि हम चाइनीज़ मेन्यू को प्रेफर दे रहे हैं ना, मतलब बना रहे हैं, तो बेहतर ये है कि बोनलेस चिकन हो तो ठीक है। तो ये बोनलेस चिकन को मैंने इसके साथ फ्राई करना है। जो गार्लिक और प्याज और चिकन का जो फ्लेवर है ना, वो एक साथ रच बस जाना चाहिए। और जो रॉ चिकन है यानी कच्ची चिकन है, उसका फ्लेवर मतलब उसका स्मेल ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए हम एक और चीज़ में शामिल करें जो कि है नींबू। और उसके बाद थोड़ा सा पका के जब चिकन की स्मेल ख़त्म हो गई, फिर मैंने इसमें शामिल किया है सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस शामिल कर दिया है। अच्छा, ये ऑयस्टर सॉस शामिल किया है। उसके बाद मैंने शामिल किया इसमें चिली सॉस, ठीक है नहीं, टबास्को सॉस। और टबास्को सॉस शामिल करने के बाद चिली फ्लेक्स शामिल किया है, नमक शामिल किया है, और ये टमाटो पेस्ट है जो कि मैंने घर में बना के रखा हुआ है। मुझे आसानी हो गई है काफ़ी, जब टमाटर सस्ते थे, अब पता नहीं सस्ते हैं नहीं है, लेकिन खैर। और उसके बाद तिल डाल के, और अभी ये पकता रहेगा बहुत स्लो आंच पे। एंड में मैंने इसमें शामिल कर दिया कॉर्नफ्लोर, ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा सा ग्रेवी बन जाएगा। तो ये चिकन गार्लिक की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई, जो कि हम नूडल्स या चावल के साथ खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंड में मैंने थोड़ा सा इसमें शिमला मिर्च डाला है, वैसे कि ग्रीन अनियन जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, लेकिन मेरे पास ग्रीन अनियन नहीं थी, तो मैंने इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दिया, और ऊपर से थोड़ा सा और आपको दिखाने के लिए शामिल किया था इसमें तिल, ठीक है। अब सेकंड रेसिपी पे आ रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने ऑयल शामिल किया है और शामिल कर दिया है जी चिकन। चिकन का रॉ स्मेल ख़त्म करेंगे। यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन चाउमीन, ठीक है। चिकन पाउडर शामिल किया है, लहसुन पाउडर शामिल कर दिया है, और चिकन का जो स्मेल है वो ख़त्म किया है इन दोनों मसालों के साथ मिला के। काली मिर्च शामिल कर दी है, और सिरका शामिल किया है। सिरका से जो चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। नमक शामिल कर दिया है, और शामिल कर दिया टबास्को सॉस। टबास्को सॉस जो है ना वो बड़े मज़े की होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सोया सॉस शामिल कर दिया है, और जी उसके बाद मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद हमने इसमें जो बॉयल नूडल्स रखे हुए होते हैं ना, वो शामिल करना है। चाउमीन में ये होता है कि बहुत सारी सब्जियां भी जाती हैं, तो फ्रोज़न सब्जियां मैंने कुछ रखी हुई हैं, जो कि गाजर है, जिसमें बंद गोभी है, ये सारा कुछ है मेरे पास। तो ये फ्रोज़न फ्रीज़ हुई हुई सब्जियां हैं ना, तो उसको बस मैंने निकाल के, क्योंकि अगर डिफ्रॉस्ट करूँगी तो वो ख़राब हो जाएंगी, तो बस निकाल के और मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और जी यहाँ पे पानी शामिल करी, थोड़ा सा पानी शामिल किया, उसको मिक्स किया अच्छे से, उसके बाद थोड़ा और शामिल कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने जो बॉयल नूडल्स थे वो शामिल कर दिए, और उसके बाद नमक अगर कम लगे तो डाल लें, और मज़ीद बढ़ना बेहतर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं कच्ची, जो कि बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी, वो शामिल की हैं। मतलब प्याज है, शिमला मिर्च है, उबले हुए मटर हैं, और हरी प्याज शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे, और अच्छा सा ये चाउमीन हमारा बहुत मज़ेदार सा बना है, तैयार हो गया। तो ऊपर से काली मिर्च रोज़ स्प्रिंकल कर सकते हैं, और साथ में बस रेडी है। अब यहाँ पे तीसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं माशाल्लाह। और हम यहाँ पे देखें, ये डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आपने इसको फ्रीज़ कर लिया है गोभी को या गाजरों को। तो मैंने भी यही किया है कि गोभी है, गाजर है, इन सबको जो है वो मैंने बस डायरेक्टली डाल दिया। रोल बना रही हूँ मैं, स्प्रिंग रोल, और यहाँ पे चिली सॉस डाली है, और इसको मिक्स कर लिया है बहुत अच्छा सा। बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है
क्योंकि गोभी और गाजर जो है वो स्प्रिंग रोल के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल होती हैं। उसमें शामिल कर लिया है गार्लिक पाउडर और नमक, और साथ में जी इसमें हम शामिल कर लेंगे चिकन पाउडर भी और काली मिर्च का पाउडर भी, और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा से मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉयल चिकन जो कि शैरेड हुई है, यानी कि कटी वो बॉयल होके हुई भी है, वो मैंने डाल दी है, और उसके बाद ऊपर से मैंने काली मिर्च डाली है। तो ये मेरी स्टफिंग तैयार हो गई स्प्रिंग रोल की। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाइनीज़ राइस, और उसके लिए सबसे पहले अंडा तल के डाला, उसको मिक्स कर लिया, स्क्रम्बल कर लिया, साइड पे कर दिया कलर डाल के। ऊपर से यहाँ मैंने गार्लिक की क्लोव्स डाली हैं, और बंद गोभी और गाजर को जो है डाला है। उस पर से डाला है जी ऑयस्टर सॉस डाल दें, साथ में चिली सॉस डाल दें, सिरका डाल दें, और चिकन पाउडर डाल दें। उसके अलावा जो है वो काली मिर्च ज़रूरी होता है चाइनीज़ में बहुत ज़्यादा, हम लोग उसके अलावा स्पाइस नहीं आता। उसके बाद मिक्स कर लेंगे इसको, और यहाँ पे जो है नमक शामिल करके, नमक को ज़्यादा शामिल किया क्योंकि चावल जो है वो बॉयल है, तो चावलों को यहाँ पे हम बहुत अच्छा सा एक सिज़र करेंगे या कुक करेंगे साथ ही मिक्स करके, और थोड़ा सा ऑयल ऊपर शामिल कर देंगे ताकि बहुत अच्छा सा ये वो हो जाए, अलग अलग रहे। मटर और शिमला मिर्च भी डाल दी है, और उबली हुई चिकन शामिल कर दी, तो ये बहुत मज़ेदार से माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं चिकन गार्लिक के साथ राइस खाने के लिए। ऊपर से मैंने चिली सॉस थोड़ी सी और शामिल कर दिया। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन टेम्पुरा की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। आपको समझ में आ जाए ना अगर, तो ये चिकन टेम्पुरा बहुत परफेक्ट बना सकते होंगे। यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, और उतना ही तकरीबन लेना है मैदा, ठीक है। उसके बाद इसमें शामिल क्या करना है, कार्बोनेटेड वाटर शामिल कर सकते हैं, यानी कि जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक होती है ना सफ़ेद वाली वो, वरना बेकिंग सोडा शामिल कर दें, और उसके साथ सिरका शामिल कर दें, ठीक है। ये पहले शामिल करने के बाद और फिर कॉर्नफ्लोर और मैदा डालेंगे ना, तो वो और ज़्यादा अच्छा प्रोसेस होगा। तो मैदा और कॉर्नफ्लोर की एक ही क्वांटिटी होगी, 3 टेबलस्पून, और यहाँ बेकिंग सोडा मैंने लिया है आधा टीस्पून। कलर भी थोड़ा शामिल कर दूंगी ताकि थोड़ा सा एक अच्छा से आ जाए। मैंने सिरका थोड़ा बाद में डाला था, लेकिन फिर भी आ गया था कलर। अनियन पाउडर डाला है ताकि एक फ्लेवर अच्छा सा हो, क्योंकि जो चिकन है वो सिंपल चिकन है, उसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मैं ये करूँगी कि इसमें बस ये चीज़ें कंसिस्टेंसी मैंने चेक कर ली, अगर मुझे थोड़ी सी लगी थी कम है तो मैंने मैदा थोड़ा सा और डाल दिया था, ठीक है। अब उसके बाद ये देखें चिकन है, यहाँ पे चिकन को शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लूँगी, और जो एक रिफ्लेक्शन होता है ना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका बेकिंग पाउडर का और बेकिंग सोडे का और सिरके का, उसकी वजह से टेम्पुरा बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया है रोल की जो परत होती है वो, और ये बनाइए चावल के आटे और मैदे का एक छोटा सा बैटर बनाया पतला सा, उसके साथ बन जाए। उस वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, पता नहीं कैसे। तो खैर बस मैं जो है वो स्टफिंग जो हमने बनाई थी ना वो उसमें लगानी है, और स्टफिंग लगाने के बाद ये सारी चीज़ें माशाल्लाह प्रेप हो गई हैं। और टेबल तो मैं नहीं दिखा पाई आपको, पता नहीं क्यों, वो सोचता किसी और वीडियो में हूँ, यहाँ मुझे इस फाइल में नज़र नहीं आ रही। तो अगर मिल जाएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी, और या फिर आप मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे जाके देख लिएगा, हो सकता है वहाँ पे मैंने ये वीडियो रख दी हो, लेकिन फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल बहुत अभी बिज़ी चल रहा है शेड्यूल ना, कुछ नहीं समझ आता, और मैं वीडियो नहीं बना पाती इसी वजह से। देखिए मेरा हाथ भी इतना ज़्यादा जल जाता है इसी वजह से ना, काम का बर्डन बहुत है। टेम्पुरा देखिए मैंने तल लिया, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह से इसी तरह से बस बनेगा, और अगर कार्बोनेटेड वाटर डालेंगे तो भी इसी तरह से ही ये इसकी वो आएगी, टेक्सचर आएगी। तो यकीनी तौर पे आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा, और सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर बाकी अच्छी लगी है तो शेयर कर लीजिए, और जो भी टिप एंड ट्रिक्स मैंने बताई हैं ना तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो बिल्कुल रेसिपी शायद मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बनेगी आपकी। चलिए एंजॉय करें, अल्लाह हाफ़िज़।